Hello everyone. So here we have a question from JEE Advanced 2022. The question is on, you can say, limits. The question is, let alpha be a positive real number and f is defined from real set to real set. G is defined from alpha to infinity. Okay, and to R be a function defined in this interval. ये इन्होंने डोमेन वगैरह दे रखा है. fx is sin pi x by 12. Gx is this function. You can say this is 2 log of root x minus root alpha to the base e raised to root x minus e raised to root alpha to the base e. Okay. Then you have to find the value of limit x approaches alpha plus f of gx. Okay. Now see, you have to find this limit. Okay. तो यहाँ पे देखो composite function. So I hope you remember this. If you have limit x approaches a f of gx, ठीक है, कोई भी नंबर x अप्रोचेस a पे, तो दिस इज, आई कैन से दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस a gx f of दिस. इसका आप इस लिमिट को इसके अंदर लेके जा सकते हैं ओनली इफ दिस फंक्शन, जो ये बाहर वाला फंक्शन है, दिस इज कंटिन्यूअस एट लिमिट x अप्रोचेस a gx. मतलब इस वैल्यू पे, ये जो भी वैल्यू आने वाला है, इस पे अगर ये बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी आप ये वैल्यू लिख सकते हो. ये इस लिमिट को ऐसा लिख सकते हो. तो आप देखो क्वेश्चन को, जो एडवांस में जो क्वेश्चन दिया है, उन्होंने क्या किया है, देखो ऐसा फंक्शन दिया है sin fx इज इक्वल टू sin pi by 12x. तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि दिस इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. अगर ये हमेशा ही कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगा इसके लिमिट का, किसका, x अप्रोचेस अल्फा प्लस पे इसका जो भी लिमिट होगा, बस वो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर and get the answer for this. तो अल्टीमेटली क्या है, आपको बस ये लिमिट को सॉल्व करना है. ठीक है, यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट, बट ये ध्यान रखो, दिस इज ओनली इफ दिस आउटर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द वैल्यू जहां पे ये, मतलब f फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस पॉइंट पे, जो लिमिट x अप्रोचेस a gx का वैल्यू, मान लो इसका वैल्यू आया 2, तो इस 2 पे इस फंक्शन f का कंटिन्यूअस होना जरूरी है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन का लिमिट. ठीक है, अब क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यूटी का तो प्रॉब्लम है ही नहीं. सो नाउ सी, यू हैव टू जस्ट फाइंड व्हाट इज लिमिट x approaches alpha plus gx. what is this? This is 2 ln log x base e root x minus root a root alpha divided by ln e raised to root x minus e raised to root alpha. ये हमारे पास आपको सॉल्व करना है. ठीक है, ये अपने को सॉल्व करना है. अब नाउ यू कैन सी as x is approaching to alpha plus this is 0, ln 0 plus will approach to minus infinity. log का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, log base e. तो 0 प्लस पे इसका वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी. और इस पे भी आप देख सकते हो दिस इज ln 0 प्लस, मतलब ये भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. तो ये किस टाइप का फॉर्म आ गया, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म है. और अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो. तो नाउ दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, so I can apply L'Hopital. So by L'Hopital rule, ठीक है, LHR L'Hopital rule. ठीक है, I can say this is limit x approaches alpha plus. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो this is 2. what is the derivative of log 1 by root x minus root alpha into derivative of this is root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root x. ठीक है, अपॉन, नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज 1 अपॉन e रेज टू रूट x माइनस e रेज टू रूट अल्फा इनटू इसका डेरिवेटिव. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, e रेज टू रूट x इनटू 1 by 2 रूट x. आई होप दिस इज क्लियर. चेन रूल हमने अप्लाई कर दिया. यू कैन सी इसका डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x, और इसको डेरिवेटिव करोगे 1 by e रेज टू रूट x माइनस e रेज टू रूट अल्फा, e रेज टू रूट x का डेरिवेटिव e रेज टू रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x. तो नाउ यू सी, ये तो कैंसिल ही हो गया. तो नाउ
कैन आई से दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches alpha plus, ठीक है. And now you see this is, if I just arrange this is 2, ये तो कैंसिल ही हो गया पूरा. This is 2 by e raised to root x. ये 2 by e raised to root x, इसको हम न्यूमरेटर में डाल देते हैं, e raised to root x minus e raised to root alpha divide by root x minus root alpha. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. You can check this calculation also. Okay, and now see if I take this is limit x approaches alpha plus. अब आप इसमें ध्यान से देखो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज अल्फा प्लस पे ये हो जाएगा e रेज टू रूट अल्फा. ठीक है, ये तो नॉन जीरो वैल्यू है, आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं. इफ आई जस्ट टेक रूट अल्फा कॉमन फ्रॉम दिस, इसमें से e रेज टू रूट अल्फा हमने कॉमन लिया तो क्या होगा, देखो दिस इज 2 अपॉन e रेज टू रूट एक्स, e रेज टू रूट अल्फा हमने कॉमन लिया. ठीक है, सो दिस विल बिकम e रेज टू रूट एक्स माइनस रूट अल्फा माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट अल्फा. जस्ट चेक दिस एक्सप्रेशन, आई हैव जस्ट टेकन, क्या किया हमने, e रेज टू रूट अल्फा में से कॉमन ले लिया. तो क्या बनेगा, e रेज टू रूट एक्स माइनस रूट अल्फा और ये माइनस 1. एंड नाउ जस्ट सी इफ यू टेक दिस लिमिट, इफ यू टेक दिस लिमिट, इसको आप ध्यान से देखो, अगर x अल्फा को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या बनेगा, e रेज टू रूट अल्फा माइनस रूट अल्फा, मतलब ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है. तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, e रेज टू t माइनस 1 अपॉन t where t is approaching to 0, मतलब e रेज टू t माइनस 1 अपॉन t, जो अल्फा पे t जो है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है. एंड वी नो अगर ये e रेज टू t माइनस 1 अपॉन t अप्रोचेस जीरो होता है तो उसका लिमिट क्या होता है, दैट इज 1. तो मतलब ये वैल्यू क्या आ गया, 1. इसको आप ध्यान से देखो, जब आप अल्फा पुट करोगे, इसमें अल्फा पुट करोगे e रेज टू रूट अल्फा आ जाएगा, ये e रेज टू रूट अल्फा और ये e रेज टू रूट अल्फा हमने कैंसिल कर दिया. सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 2. तो बेसिकली ये जो लिमिट आया है gx का x अप्रोचेस अल्फा पे, दिस इज इक्वल टू 2. तो फाइनल आंसर क्या होगा, अगर ये लिमिट 2 आया है, जैसे यहाँ पे देखो ये लिमिट 2 आया है, तो बस ये जो वैल्यू है इसको हमने इस फंक्शन में पुट कर दिया, तो ये फाइनल आंसर क्या होगा, f ऑफ 2. तो दिस विल बिकम f ऑफ 2. ये जो लिमिट था इसका वैल्यू 2. अब f ऑफ 2 क्या है, यू कैन सी x इक्वल टू 2 पुट कर दो, साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, पाई बाई 6 हो जाएगा. साइन पाई बाई 6 30, साइन 30 मतलब 1/2. So what is the answer, 0.5 is the answer for this question. ठीक है, तो आई होप दिस इज इजी. आप लॉपिटल लगाओ, उसके बाद डायरेक्टली इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली. ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी आप लॉपिटल यूज कर सकते हैं, इसको भी हम लॉपिटल से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हैं. So this is clear. I hope you have understood this question. Now this is the important thing. अगर IIT को कॉम्प्लिकेशन डालना था तो ऐसा कर सकते थे वो कि इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बना सकते थे, और उन्होंने थोड़ा सा इजी कर दिया इस क्वेश्चन को बाय मेकिंग दिस फंक्शन एज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, so that's it for this video. I hope you are clear with this question. Bye bye.